लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा निर्मम हत्या हुई थी 15 सितंबर 2024 को जगह बस्तर का सुकमा गांव इतकल, रविवार समय 10 से 12 बजे के बीच ये मौत का तांडव हुआ था। मौसम बुच्चा और उसके परिजनों के साथ मौसम बुच्चा पुलिस के आरक्षक थे। उनके पिता गांव के वड्डे यानी एक सम्मानित ओझा थे। हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाला यह आदिवासी परिवार हत्यारों को इसलिए नापसंद था क्योंकि वो हत्यारे ईसाई मतांतरित हो चुके थे। इस गांव के 36 में से 29 परिवार धीरे धीरे ईसाई मतांतरित हो गए। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जिस इतकल गांव में 5 खौफनाक हत्याएं हुई, इस ईसाई मतांतरित गांव में हर दिन सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक ईसाई प्रार्थना और दूसरे विविध कार्यक्रम चर्च और उसके आसपास होते रहे। लेकिन हत्या वाले दिन रविवार को सिर्फ 10 बजे तक ही प्रार्थना हुई। उसके बाद 5 नरसंहार का खूनी खेल हो गया। इस सामूहिक नरसंहार को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है, शासन स्तर पर तो जो कार्रवाई हो रही है सो हो रही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस यहाँ भी तुष्टीकरण का खेल खेल रहा है। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि 10 जून को जब बलौदा बाजार में एसपी कलेक्टर के कार्यालय में आगजनी की गई थी, उसके बाद करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सतनामी समाज के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए कांग्रेस की अपनी एक पॉलिटिकल यात्रा निकली हुई है। नारायणपुर में ऐसा ही खूनी खेल हुआ था जहां पुलिस वालों पर भी हमला किया गया था। ईसाई मतांतरण का जहर घुलता जा रहा है। लाशों को गाड़ने के लिए भी आए दिन संघर्ष हो रहा है। तो यहाँ गहराई से समझना होगा कि बस्तर की फिजा में मतांतरण का जहर घोलने का काम किसने किया। वो ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो ईसाई मिशनरी की साजिशों को खाद पानी देने का काम करती रही। एक भी जहां ईसाई परिवार किसी गांव में नहीं है, वहां लगातार चर्च बनाए जा रहे हैं। इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे लोगों की मंशा क्या है। जाहिर तौर पर यहाँ मतांतरण का एक बड़ा खेल चल रहा है। 12 जुलाई 2021 की एक घटना बता रहा हूँ। वो घटना भी तब उजागर हुई जब सोशल मीडिया में बस्तर के सुकमा जिले के एक एसपी का पत्र वायरल हो गया। इस पत्र में जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने 12 जुलाई 2021 को अपने मातहतों को यानी एसडीओपी और थाना प्रभारियों को ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए साफ तौर पर लिखा था कि जिले के अंदरूनी क्षेत्र में स्थानीय आदिवासियों को भाला फुसलाकर और ईसाई समुदाय में होने वाले लाभ का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छिंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़रा, पतिनाई करास, काकड़ीआमा, लौंडीपारा, बारूपाटा में इनकी गतिविधियों की आम सूचना है। इसके कारण भविष्य में स्थानीय आदिवासी और धर्मांतरी लोगों के बीच विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एसपी ने अपने मातहत अधिकारियों को मिशनरियों और धर्मांतरित लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश भी दिया था। 2021 में यह पत्र तब वायरल हुआ था जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा नहीं है कि ईसाई मतांतरण के लिए कुछ 2, 4, 5 साल ही जिम्मेदार हो, लंबी तैयारी चल रही थी। हाँ, इतना जरूर है, बीते 5-6 सालों में जिस तरह से मतांतरण का खुला खेल चल रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों की नीयत भी जवाबदार है। जब जिले की एसपी इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए था कि समय रहते तभी रोकथाम किया जाए। तब उस वक्त की सरकार ने कोई उपचार नहीं किया। इतना बड़ा खुलासा होने के बाद यही कारण रहा होगा कि आज सुकमा के इतकल गांव में 5 मौतें हो गई है, 5 नरसंहार हुआ है। बेदर्दी से एक ही परिवार के 5 लोगों को उन्हीं के घर में 2 घंटे तक तड़फा कर मारा गया और बावजूद इसके कांग्रेस मौन है। सरकार की ओर से दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आजकल जब हम लोग ऐसे ईसाई लोगों के प्रति अत्याचार, मार पीट या फिर झूठा आरोप लगाना, धर्मांतरण का आरोप लगाना, बेवजह झूठा आरोप लगाकर जेल के अंदर में डाल देना, ऐसा घटनाएं सब जब आजकल हम लोग आंखों के सामने ईसाई भाई बहन लोगों के साथ में होते हुए देख रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, जबकि हमारा भारत का संविधान, हमारा संविधान सभी को अनुमति देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्व इच्छा से अपना सकता है, मान सकता है। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं क्यों मार पीट करते हैं। जब कोई स्व इच्छा से उसका जिंदगी है, उसका लाइफ है, वो चाहे कोई भी धर्म को अपनाए, उसमें
कोई भी किसी को रोक नहीं सकता या फिर मारपीट कर नहीं सकता, क्योंकि संविधान खुद इजाजत देती है। फिर भी आप लोग आंखों में देख रहे हैं कि लोग मारपीट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि लोग समझते क्यों नहीं है, जबकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। लोग दिन व दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, बीमार से ठीक हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल पा रहे हैं, बहरे सुन पा रहे हैं, अंधे देख पा रहा है। लेकिन फिर भी लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह को, जबकि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। फिर भी लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं और इतना ज्यादा दोष आरोप लगा रहे हैं, मारपीट हत्या ये सब कुछ कर रहे हैं क्यों? दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये अंतिम समय है, अंतिम समय है। आप लोग इस अंतिम समय में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से युद्ध हो रहा है, देश विदेश में युद्ध हो रहा है और हमारा देश में ईसाइयों के प्रति अत्याचार दिन व दिन बढ़ रहा है। जबकि 10-15 साल या फिर 20 साल पहले हम लोग उठा के देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था और इस समय बहुत तेजी से अत्याचार बढ़ रहा है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब इस सरकार आया इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं दोस्तों, कारण ये है कि ये अंतिम समय है और अंतिम समय में है यीशु मसीह का दोबारा से आने का समय आ चुका है। इसलिए ये सब कुछ होना है पहले से। परमेश्वर ने वचन के जरिए सूचना दे दिए हैं, सतर्क करा दिए हैं कि ये सब कुछ होना है। और अभी ऐसा समय है दोस्तों कि लोग मार खाने का डर से, हत्या किए जाने का डर से या फिर झूठा आरोप लगाने का डर से लोग अभी ऐसा भी होगा कि यीशु मसीह को छोड़ भी देंगे। जो लोग यीशु मसीह को अपनाए हैं उसमें से कई सारे लोग ऐसा भी होगा कि यीशु मसीह को छोड़ भी देंगे दोस्तों। लेकिन जो अंत तक टिका रहेगा, धीरज धर के डांटे रहेगा, वही व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अनुमति मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए किसी भी भाई या फिर बहन को घबराना नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर हम लोग आजकल कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग यीशु मसीह को छोड़ भी दे रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा सोचना नहीं है, वो उनका इच्छा है, वो लोग चाहेंगे तो यीशु मसीह को अपनाएंगे, यीशु मसीह के साथ में सुख दुख में साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे या फिर यीशु मसीह को छोड़ देंगे, क्योंकि ये अंतिम समय है और बहुत कुछ घटनाएं आगे और भी घटना है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।